जय हिंद दोस्तों। मैं कुमार विवेक। दोस्तों, एनटीपीसी का रिज़ल्ट जो मैंने देखा है उसको देख के इतना ज़्यादा दर्द है दिल में, इतना ज़्यादा दर्द है, इतने दुख होता है देख करके कि हमारे भाई लोग दिन दिन रात रात मेहनत किए हैं, मेहनत करके वो लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। उसके बाद में रिज़ल्ट देखो, क्या ये हमारे साथ सही हो रहा है? एक तो कोरोना लगा करके स्कूल बंद कर दिए गए, मानसिक संतुलन हमारा खराब कर दिया गया, मतलब बुद्धिस्ट तो हम कमज़ोर हो ही गए। ठीक, ऊपर से तुम लोग भर्तियों में बदतमीजी कर रहे हो, ना तो रिजल्ट सही दे रहे हो, ना तो एग्ज़ाम कोई ढंग का करा पा रहे हो। अरे तुम्हारे बस का नहीं तो छोड़ दो भैया, ये खाली बोझ काहे लाद रहे हो? कुछ तो शर्म कर लो यार। तुमको ये कहते जरा भी शर्म नहीं आती कि हम फ्रेश भर्ती कराते हैं? 4-4 साल में एक भर्ती क्लियर हो पाती है तुम्हारी। कैसे सीना तान के बोल लेते हो तुम? अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। 5-5 साल में भर्ती क्लियर नहीं हो पाती तुम्हारी और तुम कहते हो हम फ्रेश भर्ती कराते हैं। कौन से नौजवानों को तुमने रोजगार दे दिया इतना? थोड़े बहुत जो लोग लगे हुए हैं, यूपीपी वगैरह जो बच्चे गए हैं उनको तो छोड़ी दो, बाकी जो पढ़े हुए हैं उनको तो देखो क्या कर रहे हो आप उनके साथ। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है किसी की ज़िंदगी के साथ? आप बताइए। अगर मेरी बात ये सीएम साहब के पास या पीएम साहब तक पहुंच रही है तो वो हमें ये बताएं कि आपने अभी तक किया क्या है हम लोगों के लिए। आपने सेना के लिए बहुत कुछ किया, हम मानते हैं, उसके लिए हम आपकी तारीफ़ करते हैं। आपने राशन फ्री में दिया, हम मानते हैं, लेकिन क्या हमको हराम की खाने की आदत डाल रहे हो आप? आप अपनी हर रैली में बोले हैं मेहनत करो, गरीब के साथ हैं, किसान के साथ हैं। आपका मतलब क्या बनता है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है ये बताइए हमको। कि आप 5 किलो जो राशन देते उसी में खुश रहें? हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि उतनी पाँव पसारिए जितनी लंबी साल। इसका मतलब यही निकलता है ना कि गरीबी में पैदा हुए उसी में मर जाओ, गरीबी में पैदा हुए हो उसी में मर जाओ। मतलब जितनी उतनी चादर है उतने पैर फैलाओ, उसका मतलब यही निकलता है। आप भी यही चाहते हो? अगर आप नहीं चाहते हो तो आप क्यों नहीं आगे बढ़कर देखते हो? थोड़ा सोचो हम लोगों के बारे में। हम आपकी तारीफ करते हैं, अपने सेना को बढ़िया हथियार प्रोवाइड कराए, आपने काफ़ी कुछ बदलाव दिया, आपने आदेश दे रखे हैं सेना को, हम उसके लिए आपको सल्यूट करते हैं दिल से। लेकिन देश हमारा सीमा से बिल्कुल सुरक्षित है। एक फौजी ही है जो ईमानदारी से काम करता है, उसकी ईमानदारी पे शक करना मतलब अपने डीएनए पे शक करना। अगर कोई कहता है कि तुम्हारा बाप ये है तो उस पर शक करना कि मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ ने किसी और को बताया था, या मेरी माँ मुझसे झूठ बोलती है। इस तरीके के लोग शक करेंगे फौज पे, तो उस पर शक नहीं करते। लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं विभीषण, हमारे यहाँ कहावत बोली जाती है घर का वेदी लंका ढाए। तो जब तक आप अंदर के लोगों को ढंग से चुन चुन के नहीं साफ करोगे तब तक बाहर वाले क्या कर लेंगे? हम लोग सीमा पे खड़े रहते हैं, क्या कर लेंगे हम लोग सीमा पे खड़े रह करके? हमारा काम क्या है? बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, अंदर के दुश्मनों से लड़ना। आपको आपका सिस्टम धोखे पर धोखा देता जा रहा है। आपने कमान बहुत अच्छी संभाल रखी ऊपर से है, लेकिन नीचे आते आते जैसे वहाँ बोलते हैं ना कि यहाँ पर 2.5 लाख पास करते हो आवास के लिए, आप तो 2.5 लाख दे रहे हो, वो यहाँ आते हैं तो 1 लाख रह जाते हैं जब तक अभी तक पहुँचते लाभार्थी तक। वही हो रहा है। आपकी सरकार हो या किसी की सरकार हो, एक गुंडा जब कुछ करता है और जब पुलिस उसको पकड़ती है ना तो पुलिस 100 बार सोचती है कि यार ये गुंडा है और मेरे आगे परिवार है। ये बात गुंडा क्यों नहीं सोचता? कभी सोचा है आपने? सिस्टम आपका गलत है, उसके कार्य करने का तरीका थोड़ा गलत है। लोग कहते हैं कि आतंकवादी छोड़ दिए जाते हैं, हमारे यहाँ गुंडे लुटेरे बदमाश मतलब हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर छोड़ दिए जाते हैं। क्यों? हम कहते हैं वो जिंदा क्यों रहते हैं? किस लिए? पता नहीं क्या है। डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले।